जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में भी खुश रहता है, यह जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई कभी महान नहीं होता, कुछ किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती चोट किसी हथौड़े की, तब तक कोई पत्थर कभी भगवान नहीं होता। तो कैसे हो प्यारे साथियों, मैं हूं योगेश और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आर्यभट्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, हम क्लास 10th की मैथ्स के बारे में बात कर रहे थे। क्लास 10th। और प्यारे बच्चों, हम आज आपको ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ जो एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और प्यारे साथियों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए। हिंदी में भी मैं आपको बताता रहूंगा और इंग्लिश में भी, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको बताने का प्रयास रहेगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन शानदार सा करने का प्रयास रहेगा अपना। तो क्वेश्चन लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया था। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जब कभी भी हम नीचे से ऐसे सरफेस से ऊपर की तरफ को कोई वस्तु को देखते हैं, ऊपर की तरफ को जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर। सबसे पहले तो मैंने एक टावर बना दिया बच्चों, ये टावर हो गया अपने पास, और कह रहा है कि ग्राउंड के किसी भी एक पॉइंट से, सपोज करो ग्राउंड का एक पॉइंट है, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला, ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है। और कह रहा विच इज द 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी यहां से लेकर के, टावर के फुट से लेकर के ये 30 मीटर की डिस्टेंस पर है ये पॉइंट। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो आपसे यहां से पूछा गया है कि इस टावर की हाइट कितनी होगी। आप कैसे यहां से निकालोगे? सबसे पहले तो मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी, और प्यारे साथियों इसको सी मान लेता हूं। मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल चुका है, मुझे हाइट ऑफ टावर बतानी है, तो मैं इसको एच कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, लेट लिखना है लिखें आप, इतनी बात तो लिख ही सकते हैं। द टावर या हाइट ऑफ टावर बी एक्स, सॉरी एच, इसको मैंने एच कंसिडर कर लिया। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। यहां से प्यारे साथियों मुझे जो पता है, मैं जानता हूं बीसी, बीसी मेरे पास है 30 मीटर। हर बच्चे को इतनी बात पता होगी। यहां से मैंने ए बी को कंसिडर करा है, टाइप जो वो है वो अपने पास एच में पहले ही मान चुका हूं। मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा मेरे पास कितनी डिग्री है? 30 डिग्री है। यहां से मैं निकालूंगा, मुझे निकालना है ये। आप देखिए बच्चों, आप जब देखते हो कि ये वाला एंगल आप ले रहे हो, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, तो बेस की हेल्प से आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो ऐसे में प्यारे साथियों आप लोग यूज करते हो ट्रिग्नोमेट्री के टेन थीटा का उपयोग, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहां से टेन थीटा के प्लेस पर आप लिखोगे यहां पर 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर आपके पास बच्चों कितना है? एच है। अपॉन में बेस की बात करें तो ये अपने पास 30 है। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है प्यारे साथियों, और ये एच अपॉन में 30। अगर मैं 30 को इस तरफ लेकर के आता हूं तो 30 अपॉन में √3 रहेगा और इज इक्वल टू में एच। इतना आपके पास ये आंसर आ जाना चाहिए। बट √3 जो है वो एक ऐसा नंबर है, यानी ये जो है इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर को नीचे छोड़ने का कोई मतलब नहीं बैठता। इसलिए इसको प्रॉपर वे में निकालने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिसको रेशनलाइजेशन कहा जाता है। हर का परिमेयकरण इसको बोल देते हैं हम। तो मैं यहां पर रेशनलाइजेशन करूंगा, यानी 30 अपॉन में √30 को मल्टीप्लाई करूंगा √30 से, और डिवाइड भी करूंगा √30 से, इज इक्वल टू मैच रहेगा। आप जानते हो ये तो आपके पास 30√3 ही रहेगा, बट अंडर रूट की उसी सेम अंडर रूट वाले में मल्टीप्लाई करने से अंडर रूट हट जाता है, तो सिर्फ अपने पास यहाँ 3 बचेगा। या 3 से आप 30 को कैंसिल कर सकते हो 10 बार, यानी एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10√30, सॉरी 10√3 मीटर। इतने अपने पास आ गई है हाइट ऑफ टावर, यानी जो एच की वैल्यू थी वो अपने पास कितनी आ चुकी है? 10√3 आ चुकी है। यही अपने क्वेश्चन का इसमें आसान सा और शानदार सा आंसर है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपके अवश्य समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप सभी।
चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस करके भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोल सकते हैं, ये चैप्टर हमारा रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ऐसे मान लेते हैं कि ये 30 मीटर लंबी एक ऊंची मतलब एक बिल्डिंग है, 30 मीटर इसकी हाइट है। कह रहा है 1 पॉइंट, देखो ये दोनों के दोनों व्यक्ति भी, यानी बच्चा है जो वो भी, और ये जो बिल्डिंग है, दोनों ही ग्राउंड पे खड़ी होंगे। और यहां तक की हाइट हम मान सकते हैं कि ये 1.5 मीटर हाइट है उस बॉय की, उस बच्चे की। आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ बिल्डिंग्स इंक्रीज 30 to 60 डिग्री। यानी पहले तो ये एंगल 30 डिग्री रहा होगा उसकी आइज से लेकर के यहां तक का ये एंगल। अगर मैं यहां से जहां तक उसकी लड़के की हाइट है वहां तक उसके पैरेलल ये लाइन अगर खींच दूं, ड्रॉ कर दूं यहां से, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है। और कह रहा है लड़का इधर की तरफ को चल रहा है, बिल्डिंग की तरफ को आ रहा है, और ये एंगल कितना हो जाता है, ये 60 डिग्री हो जाता है। तो सीधी बात है 60 डिग्री यहां करके ये 60 डिग्री हो जाता है, यानी वो जो बॉय है वो यहां पहुंच जाता है अब, और ये एंगल कितना बन जाता है, 60 डिग्री। तो आपको ये बताना है फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वो जो बच्चा है उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, कितनी डिस्टेंस चल करके वो इधर आया है। इसको मैं एक्स मान लेता हूं बच्चों थोड़ी देर के लिए कि वो एक्स चला है यहां से यहां तक। ठीक है, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। चलो इसको भी मैं मान लेता हूं वाई, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो मैं इसको भी लिख लूंगा। फिलहाल मैं नाम देता हूं, ये ए मान लेते हैं, इसको बी, ये अपने पास सी हो गया, इसको डी, ई और ये एफ। चलिए ये नाम ले लिए मैंने यहां पर, इसका भी नाम देता हूं जी। चलिए अब उसके बाद प्यारे साथियों आप देखोगे कि टोटल हाइट 30 मीटर है, लेकिन एंगल हमारा इस पॉइंट से बन रहा है। अगर एंगल इस पॉइंट से बन रहा है तो ये हाइट मुझे माइनस करनी पड़ेगी, यानी हाइट हमारे पास यहीं तक की रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं यहां पर जो मेरे पास एजी की हाइट रहेगी, क्योंकि मेरे को एजी की रिक्वायरमेंट रहेगी बाद में, तो मैं इसको कैसे माइनस करूं, ए बी में से मैं माइनस कर लेता हूं ये ईडी, यानी एजी निकालने के लिए मैं 30 में से 1.5 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 28.5 मीटर। और यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट होने वाला नहीं है, बड़ी आसान सी बात है जो आसानी से समझ में आ जाती है। चलिए इतनी बात आपके समझ में आई होगी। उसके बाद बच्चों ये अगर x है तो डेफिनेटली ये भी x रहेगा, और ये वाला y है तो ये भी कितना रहेगा, y रहेगा। अब मैं यहां से सबसे पहले ट्रायंगल उठाता हूं, ये वाला छोटे वाला उठा लीजिए आप, इन ट्रायंगल AGF। जैसे आप AGF की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास, आप देखो ये आपके पास क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर जिसमें लगते हैं वहां पर tan थीटा का यूज किया जाएगा। तो आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AG अपॉन में बेस यानी GF। tan थीटा के प्लेस पर आप कितना लिखेंगे, थीटा आपके पास 60 डिग्री है। AG की बात करें तो AG आपके पास ये 28.5 आप निकाल चुके हो ऊपर अभी, और GF की बात करें तो ये आपके पास y है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ये आपको सभी को कंठस्थ याद रहना चाहिए, इतनी वैल्यूज तो आपको याद ही रहनी चाहिए बच्चों। y की वैल्यू आप निकालेंगे यहां से तो y इज इक्वल टू आपके पास 28.5 अपॉन में √3 आएगा, ये y की वैल्यू आई। बट अपने को यहां पर √3 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि अभी ये पूरा क्वेश्चन नहीं आया। लास्ट में अगर जरूरत पड़ी तो वहीं पर हम एक बार ही रैशनलाइजेशन इसका कर देंगे, फिलहाल इतना ही छोड़ते हैं इसको। इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट भी मान सकते हो। अब मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को उठाऊंगा यहां से, इसको मैं यहीं लिख देता हूं। चलो आप समझ जाना, फर्स्ट पार्ट ये वाला है, सेकंड पार्ट ये चलेगा इसका। ठीक है, इन ट्रायंगल AGE में जब हम AGE की बात करेंगे तो आप देखेंगे फिर से वही tan एंगल रहेगा इस बार 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल टू AG अपॉन में GE। tan 30 की वैल्यू कितनी रहती है, tan 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3। AG की बात करें तो AG आपके पास 28.5, और GE की बात करें तो GE दो चीजों से मिलकर बना है, यानी y प्लस x। इन दोनों को मैंने यहां पर लिख दिया। उसके बाद प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एक्स
और ये आपका उधर चला जाएगा, यानी 28.5√3। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं या x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो 28.5√3 और ये y उधर जाकर के माइनस में चला जाएगा। यहां से x की वैल्यू की बात करें 28.5√3, साथ में y की जो वैल्यू अपने पास आई थी वो भी यहां पर आप रख लीजिए, यानी 28.5 अपॉन में √3, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है, वहां पर आप 1 मान सकते हैं। अब आप यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे x को, ये जो x है वो तो एज इट इज रहेगा आपके पास। उसके बाद आप √3 की मल्टीप्लाई इसमें जैसे ही करेंगे, तो आप समझदार हो, √3 की √3 मल्टीप्लाई करने से अंडर रूट हट जाएगा, यानी ये बचेगा अपने पास 28.5 इंटू में 3, माइनस लगाएंगे आप 1 की मल्टीप्लाई 28.5 में करेंगे तो एज इट इज रहेगा 28.5, और अपॉन में प्यारे बच्चों आप लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर √3 आ जाएगा। यहां से आप देखिए गौर से, ये 28.5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 28.5 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपके पास 3 - 1 और अपॉन में बचेगा √3। यहां से 28.5 ये इंटू में 2 हो जाएगा और अपने पास यहां √3 बचेगा। इन दोनों की जैसी मल्टीप्लाई करोगे तो 28 का डबल होता है 56, और यहां 28.5 है तो ये 57 आ जाएगा, यानी 57 बटे में √3। और अब आप वही रेशनलाइजेशन आप कर सकते हो क्योंकि रूट अभी बचा हुआ है। और अब हम यहां से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से ही क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आप जानते हो ये अपने पास 57√3 हो जाएगा और नीचे सिर्फ 3 बचेगा। 3 से इस √57 को कैंसिल कर दीजिए, 3 × 1 = 3, 2 बचेगा, 3 × 9 = 27, यानी x = आ गया 19√3 मीटर। ये अपने पास अपने क्वेश्चन का सुटेबल आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्वेश्चन के। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 2 क्वेश्चन और करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे हो चुके हैं, 7 और 8 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना और इसी प्रकार से लगातार मेहनत करते रहना। जय हिंद, जय भारत।